Hello, dear learners. Welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss the फोर पार्ट ऑफ लॉ ऑफ फ्लूइड्स। तो इससे पहले मैंने जो तीन पार्ट्स बनाए हैं उससे आप देखो, तभी आपको ये सीक्वेंस पता चलेगा और ये पॉइंट भी समझेगा। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनर्जी लॉसेस। सो लेट डिस्कस अबाउट एनर्जी लॉसेस। बिफोर डिस्कसिंग एनर्जी लॉसेस, हम एक प्रेशर हेड की एक टर्म है वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे वाले वीडियो जो भी है उसमें ये बहुत बारी टर्म आती है प्रेशर हेड। तो उसकी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द प्रेशर हेड इज़ अ डिफाइंड एज द हाइट ऑफ कॉलम of a liquid of known density which is numerically equal to pressure energy term। अब इसमें एक हाइट ऑफ कॉलम ऑफ लिक्विड ये टर्म उन्होंने एक सेंटेंस वहाँ पे मेंशन किया, वो एग्जैक्टली क्या है वो हम देखते हैं बाय यूजिंग वन डायग्राम। सिर्फ एक हमने क्या लिया, एक टैंक लिया है, उस टैंक में हमने क्या किया, वाटर को ऐड कर दिया। अब जो डॉट लाइंस दिख रही है आपको, दे आर एक्सप्लेन द लेयर्स ऑफ द वाटर। ओके, अब ये जो कंडीशन है ये स्टैटिक फ्लूइड की कंडीशन, मतलब रेस्ट इन इक्विलिब्रियम हम कहेंगे उसे। तो अगर आपको उसके अलग अलग पॉइंट्स पे लाइक 1 2 3 ये 3 पॉइंट्स हमने वहाँ पे मेंशन किए, वहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि प्रेशर कितना है, तो हम एक चेक कैसा करते। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड कि एक बॉटल लेनी है, उसमें टॉप पे, मिडल पे और बॉटम पे क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है होल। तो जो एट द बॉटम रहेगा उसमें ज़्यादा आपको प्रेशर दिखेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन है, लेकिन हमें अगर न्यूमेरिकली प्रूफ करना है प्रेशर कितना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी यूज़ वन प्रेशर हेड स्केल। सी, इसको हम प्रेशर हेड स्केल कहते हैं। तो इसका हम कैसे यूज़ करते हैं, सी जो पॉइंट 1 है उसके ऊपर जितने भी वाटर की लेयर है वो वाटर की लेयर की हम हाइट काउंट करते हैं। तो ऑब्वियसली जो पॉइंट 3 है उसके ऊपर जो भी वाटर लेयर्स आएंगी उसकी हाइट ज़्यादा ही रहेंगी। तो हम ये स्केल इसलिए यूज़ करते हैं, वी रिकॉर्ड द हाइट ऑफ द लेयर एट पर्टिकुलर पॉइंट, उसके ऊपर कितनी हाइट है वो हम काउंट करते। तो हम ये जो हाइट है जो हम काउंट करते सेंटीमीटर में करते हैं, तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर। तो प्रेशर का फार्मूला क्या है, हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में फ्लो ऑफ फ्लूइड में। प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, मतलब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इंटू हाइट। तो अभी हमें फार्मूला कैसे यूज़ करते, सी फॉर पॉइंट 1 अगर हमें निकालना है तो प्रेशर रो इंटू जी इंटू H1। देन पॉइंट 2 के लिए सिर्फ वो टर्म S2 रिप्लेस हो जाएगी, S2 आएगा वहाँ पे। देन रो इंटू जी H3। तो अगर आप देखा जाए तो जो भी डेंसिटी और ग्रेविटेशनल वो कांस्टेंट ही है वहाँ पे। डेंसिटी तो चेंज होने वाली नहीं वाटर की, सिर्फ चेंज क्या होने वाली, हाइट। तो सिर्फ आपको जो भी हाइट आएगी वो हाइट का फार्मूला आपको जो भी सेंटीमीटर में आप जो भी यूज़ करोगे वहाँ पे पुटअप करना है, एंड यू गेट द प्रेशर एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, सी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट, मतलब हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो एग्जैक्टली हमें प्रेशर हेड को कैसे यूज़ करते हैं, सी फॉर दैट पर्पज़ आई यूज़ वन पिक्चर। सी एक पाइपलाइन है जिसमें वाटर फ्लो होता है, उसके ऊपर हमने एक प्रेशर हेड को फिट किया है। तो जितना प्रेशर हाइट मतलब हेड पे हाइट आएगी फ्लूइड्स की, वही हम कैलकुलेट करते एंड दैट यूज इन अ फार्मूला। तो हमको तो डेंसिटी पहले पता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी पता है, तो जो भी वैल्यू उससे इनटू जो भी हाइट आएगी उसको आप कैलकुलेट करो। तो जब भी वो ड्यूरिंग द रेगुलर प्रैक्टिस वो कभी पूछते हैं प्रेशर कितना है, दे आर जस्ट वो पूछते हैं कि प्रेशर हेड कितना है। ओके, तो वो सेंटीमीटर में बोलते हैं। ओके, क्योंकि प्रेशर की यूनिट्स अलग आते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं कि प्रेशर हेड सेंटीमीटर में है, ओके, तो वो बोलते हैं हाइट कितनी है, वो हाइट से आपको प्रेशर पता चल जाएगा। ओके, और एक टर्म आप बहुत बार सुनोगे आगे जाके, हेड लॉस। अब हेड लॉस का मतलब क्या है, जो प्रेशर हेड है ओके उसकी जो हाइट है वो कम हो गई मतलब एनर्जी वहाँ पे लॉस होगी। एनर्जी लॉस किस वजह से होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और आप कुछ टर्म्स को आप देखोगे एज पर द बर्नौलीज थ्योरम। ओके, वहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम में उन्होंने 3 एनर्जी को एक्सप्लेन किया है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। तो वही एनर्जीज को उन्होंने हेड भी बोला है एज पर द बर्नौलीज थ्योरम। पोटेंशियल हेड, वेलोसिटी हेड एंड प्रेशर हेड इज नथिंग बट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द एनर्जी लेवल्स। ओके, सो ये प्रेशर हेड है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉसेस ये कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम में वाटर का फ्लो का डायरेक्शन वो बता रहे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो पहला पॉइंट है वहाँ पे एक प्रेशर गॉज फिक्स किया और दूसरे पॉइंट पे दूसरा प्रेशर गॉज।
अब ये प्रेशर गॉज का फंक्शन क्या है, दे कैन शो द प्रेशर, हम वहाँ पहले पॉइंट पे कितना प्रेशर वो शो करते हैं, तो वो प्रेशर उन्होंने बार में मेंशन किया है। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे पहला प्रेशर गॉज तो वहाँ पे 5 बार प्रेशर है, और दूसरा जो है प्रेशर गॉज वहाँ पे 4.5 प्रेशर गॉज है। तो एज़ पर बर्नौलीज़ थ्योरम उनका कहना क्या है, अगर प्रेशर अगर ड्रॉप होता है इसका मतलब है देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी। तो अगर आपने बर्नौलीज़ थ्योरम का वीडियो अगर देखा नहीं है, ओके, उसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी, वो पहले आप देख लेना बर्नौलीज़ थ्योरम कि कौन सी एनर्जी वहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो हमें यही सीखना है ये एनर्जी लॉस क्यों होता है, ये प्रेशर ड्रॉप क्यों होता है। सो पहले हम देखते हैं व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड एनर्जी लॉसेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉसेस, मेजर लॉसेस एंड माइनर लॉसेस। सबसे पहले हम मेजर लॉसेस देखेंगे। इन मेजर लॉसेस देयर इज़ अ फ्रिक्शनल लॉसेस। फ्रिक्शनल लॉसेस का मतलब क्या है, जो भी फ्लूइड बहता है किसी भी पाइप में से फ्लो होता है, दैट टाइम जो भी लेयर्स रहेंगे नियर टू द वॉल ऑफ द पाइप, जो भी इनर वॉल रहेगी पाइप की, तो वो इनर वॉल और लेयर जो रहेगी फ्लूइड्स की, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है। दूसरा है इन माइनर लॉसेस, इन फिटिंग, एनलार्जमेंट लॉसेस एंड कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस, जो कि हम ये पॉइंट जो है हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेजर लॉसेस के बारे में देखते हैं, उसमें हमें फ्रिक्शन लॉसेस के बारे में पढ़ना है। तो जब भी आप थ्योरी में फ्रिक्शन लॉसेस के बारे में लिखोगे थे तो उसमें आपको 2 इक्वेशन मेंशन करने हैं, फैनिंग इक्वेशन एंड हैगन-पॉइसली इक्वेशन। तो सबसे पहले हम फैनिंग इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्रिक्शनल फोर्सेस कॉज ए लॉस इन अ प्रेशर। द फ्लूइड फ्लो कैन बी आइदर विस्कस और टर्बुलेंट विच आल्सो इन्फ्लुएंस द लॉसेस। इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन के फोर्स की वजह से तो लॉस होता ही है, लेकिन उसमें एडिशन आपके फ्लो का टाइप कौन सा है, मतलब विस्कस या टर्बुलेंट, वो भी उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं टू एनर्जी लॉसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो वो समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम मेंशन किया। इस डायग्राम में आपको टाइप ऑफ फ्लो दिखाने की कोशिश करते हैं, लाइमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। तो ये हम रेनॉल्ड नंबर से कैलकुलेट करते हैं, उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना है रेनॉल्ड्स नंबर का, उसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टर्बुलेंट फ्लो की जो डायग्राम है वो एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप देखोगे टर्बुलेंट फ्लो में एक वो उन्होंने एक पाइप दिखाया है, उसमें वाटर फ्लो होता है, और उसमें उन्होंने एक सेंटर में कुछ एरोज दिखाए हैं, ओके। तो वो एरोज क्या शो करते हैं, लेयर्स ऑफ द वाटर, और जो उस एरो के सामने एक सर्कुलर उन्होंने जो मेंशन किया है, दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द वेलोसिटी कि कैसी वेलोसिटी है उस लेयर्स की, मतलब स्पीड कितना है वो शो करते। तो अगर देखा जाए नियरली वेलोसिटी जो सारी लेयर्स की एक जैसी है, लेकिन हमें क्या ऑब्जर्व करना है, सी अब वो एरो में आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है कि सबसे टॉप में जो एरो है और जो बॉटम में एरो है, दैट लेयर्स आर नियर टू द वॉल, इनर वॉल जो है पाइप्स की उसके पास में, तो वहाँ पे एग्जैक्ट ज़्यादा क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो जैसे जैसे वाटर आगे जाएगा तो जो वेलोसिटी है लेयर की जो वॉल के पास में, इनर वॉल के पास में, उनकी कम होती जाएगी। एंड द टर्बुलेंट फ्लो इट कन्वर्ट इनटू लैमिनार फ्लो। सी लैमिनार फ्लो की डायग्राम में, ओके, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा एरो, ठीक है। जो भी लेयर्स है वॉल की नियर इनर वॉल के पास में, जो भी लेयर्स उनकी वेलोसिटी कैसे होगी, अब कम होगी। टॉप एरो भी देखो और बॉटम एरो भी देखो, लैमिनार फ्लो में उनकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। और जो मिडल वाले जो लेयर्स है उनकी वेलोसिटी कैसी, कांस्टेंट ही है। तो यही रीजंस है कि फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, इनर एनर्जी लॉसेस होती। सिर्फ फ्रिक्शन क्यों होता है, कौन से फैक्टर की वजह से फ्रिक्शन होता है, वही फैक्टर्स फैन इक्वेशन में एक्सप्लेन किए, तो वही हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी डिस्कस द फैनिंग इक्वेशन। तो जो भी फैनिंग इक्वेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर हमें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो उस इक्वेशन के पीछे बहुत सारे इंटीग्रेशंस हैं, तो वो हमारा इंटरेस्ट नहीं है टू अंडरस्टैंड द इंटीग्रेशंस। सो जो भी फैक्टर्स फैनिंग इक्वेशन में लिए गए हैं वो फैक्टर्स क्यों लिए गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एज पर द फैनिंग इक्वेशन, इन जनरल द प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू द फ्रिक्शन इन फ्लूइड, मतलब फ्रिक्शन के वजह से जो लॉस होता है उसमें और कौन से फैक्टर है। तो सबसे पहला द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिसका हम यूनिट सिंबल है म्यू, मीटर पर सेकंड। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, ओके। देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ओके, मतलब डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा रहेगा। देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पाइप, जितना लेंथ बड़ा रहेगा पाइप का, ओके, उतना फ्रिक्शन भी रहेगा।
एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द पाइप। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, इनका कहना है कि डायमीटर अगर पाइप का ज़्यादा रहेगा तो फ्रिक्शन कम रहेगा, अगर डायमीटर कम रहेगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा। तो यही फैक्टर फैनिंग इक्वेशन में लिए गए हैं और उनसे उन्होंने इंटीग्रेशन बाय यूजिंग इंटीग्रेशंस दे प्रोड्यूस वन फार्मूला। These relationships are proposed in a Fanning equation for calculating the friction loss irrespective of the nature of the flow। मतलब फ्लो कौन सा भी रहो, विस्कोस या टर्बुलेंट, उसके हिसाब से उन्होंने बताया इक्वेशन। फैनिंग इक्वेशन इज इक्वल टू 2f, एफ फ्रिक्शनल फैक्टर है, म्यू स्क्वायर मतलब वेलोसिटी, एल मतलब लेंथ ऑफ द पाइप, देन डेंसिटी डिवाइडेड बाय डी मीन्स द डायमीटर ऑफ द पाइप। ओके, तो f मतलब क्या, फ्रिक्शन फैक्टर, और डेल्टा पी एफ मतलब प्रेशर ड्रॉप। ओके, तो फ्रिक्शन फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन से फैक्टर कंसीडर करते हैं, सी ऑन नेक्स्ट स्लाइड। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर इट डिपेंड्स ऑन टू कंडीशंस, नेचर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, द रफनेस ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द पाइप। तो जैसा आपका नेचर रहेगा फ्लो का, फ्लूइड के फ्लो का, उस पर ही आपका फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड रहता है। तो सबसे पहले अभी जो भी हम फार्मूला यहाँ पे डिस्कस करेंगे टू कैलकुलेट फ्रिक्शन फैक्टर ड्यू टू द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो ये किसी आपके फार्मर्स की किताब में नहीं दिया है, इट्स जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज। अगर आपका फ्लो लैमिनार है दैट टाइम यूज दिस फार्मूला, एफ इज इक्वल टू 64/RE। तो RE मतलब क्या, इट्स अ रेनॉल्ड नंबर। जो भी आपका लैमिनार फ्लो का रेनॉल्ड नंबर आएगा वो आपको उस पर ऐड लिखना है, 64 को डिवाइड करना है बाय द रेनॉल्ड नंबर, तो आपको फ्रिक्शन फैक्टर पता चल जाएगा फॉर लैमिनार फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए फार्मूला जो है वो डिपेंड ऑन इनर सरफेस। अगर स्मूथ सरफेस है पाइप का उसके लिए अलग फार्मूला है, एंड रफनेस है तो उसके लिए भी अलग फार्मूला है। तो ये आपको गूगल में भी मिल जाएगा, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पज। ओके, दूसरा जो कंडीशन है रफनेस ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द पाइप, उसमें हम रफनेस फैक्टर हमको मिलते हैं, और वो फैक्टर रेडीमेड ही मिलते हैं हमें एक्चुअली, उसके पीछे भी कुछ फार्मूलेज है फॉर कैलकुलेशन। बट फॉर फार्मेसी स्टूडेंट हमको वो रेडीमेड रफनेस फैक्टर हम यूज़ करते हैं फॉर द सॉल्विंग द इक्वेशंस। तो वो कौन से, सी स्मूथ ब्रास कॉपर और लीड पाइप, उसका रफनेस फैक्टर है 0.6, न्यू स्टील और कास्ट आयरन पाइप उसका रफनेस फैक्टर 1.0, ओल्ड स्टील पाइप का 1.6 एंड बैडली रस्टेड कास्ट आयरन पाइप का रफनेस फैक्टर 2.5। तो हम क्या करते हैं, जो भी आपको नेचर ऑफ फ्लूइड में से जो फ्रिक्शनल फैक्टर मिलता है और जो भी आपके टाइप का पाइप है उसके रफनेस फैक्टर, हम ये दोनों क्या करते हैं, कंबाइनली यूज़ करते हैं, और जो कंबाइनली वैल्यूज़ हम वो फार्मूला में पुटअप करते हैं फैनिंग इक्वेशन में, और सारे वैल्यूज़ हम पुटअप करें जो भी फैक्टर हमने लिए हैं, एंड वी कैन ईजिली कैलकुलेट द प्रेशर ड्रॉप। ओके, the frictional loss can be reduced by addition of soluble high molecular weight polymers in low concentration, for example polyacrylamide। अगर आपको फ्रिक्शन को अगर कम करना है, रिड्यूस करना है, तो हम कुछ पॉलीमर्स यूज़ करते हैं, उसका मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे पुटअप किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट फैनिंग इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन Hagen-Poiseuille इक्वेशन we'll discuss on next slide. In practice fluids are rarely handled in viscous flow। अगर वैसे देखा जाए, जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्लूइड को फ्रॉम वन प्लेस टू टू प्लेस, वी रिक्वायर नियर अबाउट ए टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन लैमिनार फ्लो भी फ्रिक्शन कॉज करता है। जब आपका जो फ्लूइड अगर विस्कस रहे, मतलब उसकी विस्कोसिटी अगर ज़्यादा रहे, तो फ्रिक्शन वहाँ पे होगा। तो वही फैक्टर लेके हैगन-पॉइज़ेली ने एक इक्वेशन डेवलप किया था, 32 इंटू एल मतलब लेंथ ऑफ पाइप, म्यू मीन्स वेलोसिटी, इंटू नीटा मीन्स विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर्स। तो ये भी जो फार्मूला है एक इंटीग्रेशन लेके ही एक्सप्लेन डेवलप किया है। तो हमें इंटीग्रेशन नहीं डिस्कस करना है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द फार्मूला एंड देयर फैक्टर विच इज़ मोर द इनफ फॉर द फार्मर्स स्टूडेंट्स। इफ द विस्कोसिटी इज नोन, द इक्वेशन परमिट्स द कैलकुलेटिंग ए प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू द फ्रिक्शन। अगर आपको लैमिनार फ्लो की वजह से जो फ्रिक्शन होता है अगर वो कैलकुलेट करना है, तो आपको विस्कोसिटी पता चाहिए उस फ्लूइड की, तभी आप प्रेशर ड्रॉप जो है ड्यू टू द लैमिनार फ्लो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द हैगन-पॉइज़ेली इक्वेशन। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए मेजर लॉसेस के बारे में, तो आपको ये फैनिंग इक्वेशन और हैगन-पॉइज़ेली इक्वेशन ये दोनों आपको एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजर लॉसेस। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर going to discuss about minor losses, so keep in touch with my channel and thank you for your continuous support.
and subscription my channel. Thank you very much.